हेलो टू माय ट्यूटोरियल। मैं अपनी यूट्यूब पर पढ़े लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। जैसे आज मैं डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आपको आज मैं पढ़ाऊंगा लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन। डायमेंशन एसेंस की कौन कौन सी लिमिटेशन होती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हम बात करें आज, इफ द डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे बी यूनिक। कुछ फिजिकल क्वांटिटी की होती है डायमेंशन सेम भी हो सकती है, ऐसे मे फिजिकल क्वांटिटी और सेम डायमेंशन। जैसे हम बात करें वर्क एंड फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जो एनर्जी की हमारी डायमेंशन होती है वो ml/2t-2 होती है, ठीक है। ml/2t-2 क्या होता है, इसमें हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, ये हमारा है। अब हम बात करें दूसरा, क्या न्यूमेरिकल डायमेंशन हैव नो डायमेंशन। न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, जैसे क्या होता है यहाँ पर न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन। क्या होता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। जैसे हम बात करें यहाँ पर k, जैसे हम बात करें t बराबर 2 पाई, जैसे 2 पाई समझ लीजिए 2 पाई है जैसे, ठीक है। और साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, न्यूमेरिकल कांस्टेंट समझ सकते हैं आप, साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करें द मेथड ऑफ द डायमेंशन कैन बी यूज्ड टू ड्राइव द रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, जैसे इसके एग्जांपल की बात करें हम, जैसे आपने पढ़ा हो s = u प्लस 1/2 g², ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट यूज्ड टू ड्राइव। हम जो इसका मेथड होते हैं, जो डायमेंशन मेथड होता है, ये फार्मूला हम ड्राइव नहीं करते हैं। क्या लिखा है, ड्राइव रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। जो पावर फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, जैसे पावर फंक्शन ये वाला प्रोडक्ट और ये वाले जो दो दिख रहे हैं आपको, इनके प्रोडक्ट की पावर डायमेंशन से हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ये वाला और ये वाला दोनों का प्रोडक्ट है, पावर ऑफ प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। जब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, इसका मतलब ये होता है कि दो प्रोडक्ट पावर की डायमेंशन इस डायमेंशन मेथड द्वारा हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, द मेथड ऑफ द डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ड्राइव द फार्मूला ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। ये लिखा 3 फिजिकल क्वांटिटी अगर डिपेंड करेगा, तो इसका एग्जांपल क्या, t बराबर 2 पाई रूट i/n/g। ये फार्मूला अगले चल के पढ़ेंगे, तो इसको इस फार्मूले से डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका मतलब ये है, ठीक है। और कुछ होता है इसका रिलेशन अगर बात करें, ठीक है, बताइए। इसमें ये होता है, दूसरी डायमेंशन की लिमिटेशन होती है, जैसे क्या 3 क्वांटिटी से ज्यादा डायमेंशन डिपेंड करते, तो क्या होता है उसका फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, या फिर दो पावर फंक्शन है उसका उनका मल्टीप्लिकेशन में पावर मेथड से उसको ड्राइव नहीं कर सकते। या कहने का डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में भी यूनिक। क्या होता है, दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन यूनिक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इसका मतलब ये क्या होता है, वर्क एनर्जी डायमेंशन m/t-2 होता है। इसका फार्मूला होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, इसका होता है हाफ mv² भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सॉल्व करते हैं तो सेम आती है, ठीक है, होता है। अब कुछ हमारे क्या होते हैं, हम जब सवाल करते हैं तो उनकी डायमेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात में कोई क्वेश्चन जैसे क्या होता है, और कुछ होते हैं जिसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ये की डायमेंशन लेस क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी आप लिखिए, इसमें डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। जैसे हम बात करें साइन थीटा की कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो साइन थीटा की डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। और ऐसी बात करें e पावर x, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। और इसी बात करें log x डायमेंशन लेस, ठीक है, सब डायमेंशन लेस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या होता है हमारे पेपरों में, जैसे बहुत टिपिकल क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेंगे बेटा, कुछ बताइए।
बता दें इनकी डायमेंशन नहीं होती, याद कर लेना, जैसे साइन साइन थीटा क्यों नहीं होती यार, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। जैसे साइन 45 लिखा है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। ऐसे cos 45 होता है, इनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे log x होता है, log x की कुछ वैल्यू होती है कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन e की पावर x 1/e की पावर 0.37 कुछ समथिंग वैल्यू होती है, 0.37 होती है 1/e की वैल्यू, तो ये सब कांस्टेंट है, तो इनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है बच्चों। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, देखो बच्चों एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन अगर ये डायमेंशन वाला अगर बात करें तो, ठीक है, जैसे हम इसमें एक एग्जांपल की बात करें, हमें कोई एग्जांपल दे दिया है, अल्फा इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ, देखिए इफ अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन एफ मतलब एफ अपॉन बी स्क्वायर साइन बीटा एक्स, और इसमें क्या होता है, हमें एफ क्या है, बी हमारी क्या है, बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा, हियर देखिए हियर बी क्या है हमारी वेलोसिटी, एफ क्या है हमारा फोर्स, और अल्फा आप क्या मान लीजिए, अल्फा क्या दिया, अल्फा दिया है हमारा, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा डायमेंशन फाइंड आउट देखिए, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा एंड बीटा डायमेंशन ज्ञात करना, और ये सबको ठीक है, ओके बच्चों। तो इसमें क्या अल्फा और बीटा डायमेंशन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, और x क्या, x हमारा डिस्प्लेसमेंट, x क्या डिस्प्लेसमेंट, x हमें डिस्प्लेसमेंट सबसे दिया, f हम फोर्स दिया, b वेलोसिटी, f फोर्स, x डिस्प्लेसमेंट, और फाइंड आउट करना डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमें मैथ पता होगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अल्फा x लिखा है, तो अल्फा या अल्फा t लिखेंगे, अल्फा t या अल्फा x कुछ भी लिख लीजिए, चलो अल्फा टी कर दीजिए, टी लिख दिए टी, और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ भी अल्फा टी करेंगे, ठीक है, अब डायमेंशन आ जाएंगे, ठीक है, अल्फा टी आ गया, तो टी क्या है हमारा, टी हमारा टाइम लीजिए, क्या टी टाइम, ठीक है। किस प्रकार में क्वेश्चन दिया होगा और उसका डायमेंशन पूछेगा, अल्फा और बीटा डायमेंशन कैसे, ठीक। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक तरीका पता होना चाहिए कि क्या होता है, हमें कांस्टेंट की डायमेंशन लेस होती है, साइन थीटा और cos थीटा की क्या होती है, डायमेंशन लेस होगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम बी नोट हम जानते हैं, सॉल्यूशन क्या करने से पहले आप सॉल्यूशन देखिए, क्या होता है, साइन बीटा टी क्या है, डायमेंशन लेस, और बीटा टी क्या है हमारा, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा, तो b और t क्या होगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो बीटा इक्वल टू 1 अपॉन t, तो क्या आ जाएगा, t की पावर -1, ठीक है, ये आगे हमारे बीटा का। अब अल्फा की डायमेंशन लिखने के लिए हमें सबकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो अल्फा लिखने की डायमेंशन ऑफ क्या, फोर्स की डायमेंशन ऑफ फोर्स की डायमेंशन, फोर्स क्या होगी, m l t -2, और वेलोसिटी डायमेंशन होती है l t -1, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी डायमेंशन होती है, ठीक है। फोर्स डायमेंशन भी अल्फा, और उसकी डायमेंशन क्या होगी, l की पावर 0, t की पावर 0, सबकी डायमेंशन लेते हैं, सबके हम सॉल्व करेंगे। तो l की पावर क्या आ जाएगा, l की पावर और t की पावर -2, l की पावर ये क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, नीचे लिखिए l की पावर 2 और t की पावर -2, t से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एन एल की पावर -1, ठीक है, ये हमारा एन एल की पावर -1 आ गया। तो क्या ये हमारी डायमेंशन आ गई अल्फा, तो अल्फा की डायमेंशन क्या है, अल्फा की डायमेंशन आ गई हमारी एन एल की पावर -1, ये हमारी अल्फा की डायमेंशन है। इस प्रकार क्या होता है, अल्फा की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जरा टफ क्वेश्चन है, आप इसको समझिए, वैसे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। और हम इसी प्रकार नए क्वेश्चन और से अच्छा क्वेश्चन की बात करें, तो लीजिए होता है बच्चों का निकाल बताइए, मिटा
क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या, अल्फा इक्वल टू एफ फोर्स बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और लॉग ई बेस और 2 पाई बीटा अपॉन बी, ठीक है, बीटा अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, एंड फाइंड लिखा, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, एंड गिवन एफ क्या है, बी क्या है और क्या है, एफ हो गया, बी हो गया, बी एफ क्या हमारा फोर्स है, बी क्या है हमारा वेलोसिटी, और कुछ है, एफ फोर्स होगा, बी वेलोसिटी होगा, ठीक है, एफ फोर्स हो गया और बी हमारा वेलोसिटी होगा, ठीक है बच्चों। तो इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले आप सॉल्व पेपर लिए वैसे कर दिया, इसकी डायमेंशन लेस कर दी, इसकी डायमेंशन निकाली, बीटा डायमेंशन आई, इसकी डायमेंशन हमारा ही, और सॉल्व करके आंसर, ठीक है बच्चों, सॉल्व कीजिए कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 पाई डाटा हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या होता है 2 पाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर, क्या होगा डायमेंशन n की पावर 0 n की पावर 0 t की पावर 0, ठीक है, 2 पाई डायमेंशन होती है, तो बीटा इक्वल टू अपॉन क्या होता है, बीटा डायमेंशन l t माइनस 1 होता है ब्रैकेट 2, तो क्या आ जाएगा, और यहाँ n की पावर 0 t की पावर 0, ठीक है। अब बीटा होता है, बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, L2 t की पावर माइनस 2, ये हमारा बीटा है, ठीक है। अब लिखेंगे अल्फा डायमेंशन लिखेंगे, तो क्या डायमेंशन ऑफ अल्फा लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ अल्फा लिखेंगे, एफ बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, तो फिर एफ की क्या डायमेंशन होती है, एफ की डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, और बी की एम एल टी माइनस 2 होती है, ठीक है। बी की डायमेंशन क्या होती है, बी की डायमेंशन आप यहाँ लिखेंगे, क्या होती है, एल टी माइनस 1, ठीक है, एल टी माइनस 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, और उसका स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है, एल टू की पावर टी की पावर माइनस, देखो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसकी डायमेंशन डबल आ जाएगी, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, जब ये कट गया एम एल टी माइनस 2 ब्रैकेट और ये एल की पावर माइनस 2 टी की पावर 2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एम तो एम आ जाएगा, एल की पावर 1 हो जाएगा और पी की पावर 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल इसकी आ जाएगी, ठीक है, ओके बच्चों, एम एल, ठीक है, बता दें अल्फा की डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस 1 आएगा, क्या, ठीक है, इससे इसको करेंगे माइनस आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि इससे इसको सॉल्व गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है +1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, इसलिए आता है, ठीक है, माइनस इसलिए आता है, इसको हम जोड़ेंगे तब, ओके, इस प्रकार क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ से जुड़ जाती है डायमेंशन अल्फा, ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, होता है क्वेश्चन का लेवल जरा ऊपर है, आप देखिएगा, ठीक है। अब हम कुछ एक सरल सा क्वेश्चन कराया है, आप इसको सरल क्वेश्चन करके देखिए, ठीक है, मिटा दें। अब हम क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन क्या है, यहाँ बच्चों क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जैसे हम बात x इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी, ठीक है, स्क्वायर वियर अल्फा एंड बीटा, वियर डायमेंशन ऑफ, फाइंड आउट द डायमेंशन
dimension of alpha and beta, and given that t time, t क्या टाइम है, एंड x क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम है, डायमेंशन अल्फा बीटा का, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, ठीक है। आ सकता है सिलेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे पूछ सकते हैं, इसको 60 बोर्ड में पूछ सकते हैं, इसको सॉल्व करने से क्या होता है, हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रिंसिपल आपको बता दे, डायमेंशन ऑफ बराबर होंगे डायमेंशन की, तुम क्या लिख सकते हो, हमारा जो होता है सेम डायमेंशन एडिशन होती है, सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम डायमेंशन कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारी इसकी डायमेंशन होगी वो हमारी इसके बराबर होगी, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, दोनों की डायमेंशन जोड़ की डायमेंशन आए, ठीक है। तो लेकिन डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा टी। दूसरा लिखेंगे क्या है, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब x हमारा क्या है, x हमारा डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन है अल्फा और t, तो क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू एन टी माइनस 1, ये हमारी डायमेंशन आ गई अल्फा। बीटा डायमेंशन निकालने के लिए यही करेंगे, एल की डायमेंशन लिया जाएगा और डायमेंशन जो बीटा रहेगी वो टी की पावर माइनस 2 आ गई, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी माइनस ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारी डायमेंशन बीटा है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, हमारा बीटा की डायमेंशन आ जाता है, ठीक है। नहीं यहाँ प्लस आएगा, प्लस क्यों पावर है तो प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। कैसे एक बार को समझाते हैं, डायमेंशन ऑफ x एल, डायमेंशन ऑफ बीटा रहेंगी और एल टी इसका t की पावर 2 आ गया, t क्या है टाइम, t आ गया t पावर, इधर जाएगा माइनस कैसे, एक स्टेप और बता दे रहे हैं, एल टी आ जाएगा यहाँ t की पावर 2, ठीक है। बीटा, तो बीटा की डायमेंशन आ जाएगी एल टी की पावर माइनस 2, ठीक है। ये हमारी डायमेंशन आ गई, ठीक है। ओके, इस प्रकार क्या होता है, हम बीटा डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम और भी डायमेंशन याद कर सकते हैं, जैसे हम बात करें और सवाल की बात करें तो लिख लीजिए, अगर नेक्स्ट सवाल लिख लीजिए आप, देखिए बताइए कुछ और लिखिए। तो डायमेंशन चैप्टर समझ तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन कल हम आईआईटी क्वेश्चन भी करा देंगे बहुत को, ठीक। डायमेंशन चैप्टर क्वेश्चन आया वो बहुत करा। अभी क्या होगा, जो क्वेश्चन होते हैं हमारे एक या एक पावर पर डिपेंड करते हैं, वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, देखिए फोर्स इज गिवन F इक्वल टू, फोर्स हमें क्या दिया, F इक्वल टू AT प्लस B T स्क्वायर एंड फाइंड द डायमेंशन, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ए लिखा तो ए लिख लेना, ए एंड बी, ठीक है। बी लिखा तो बी, ए एंड टी इक्वल टू क्या है टाइम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कोई प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी प्रिंसिपल लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, सॉल्व कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिए, कोई फार्मूला लगाएं डायरेक्ट होता है, ये फार्मूला आपको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एक पढ़ा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी की डायमेंशन आता है mf, लिखते हैं पूरा डायमेंशन ऑफ f, ये फोर्स लिख लीजिए, फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, ठीक है। इधर लिख लीजिए डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू BT स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। डायमेंशन ऑफ फोर्स की होती है m एंड T माइनस 2, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ A की A रहेगा, T का T हो जाएगा, ठीक। तो क्या आया m एंड T की पावर माइनस 3 बराबर, ठीक है। ये हमारी डायमेंशन आ गई,
इसी प्रकार हम एल टी लिखाएंगे एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है, बी टी की पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन टी की पावर 2 इज इक्वल टू बी। तो बी की डायमेंशन आएगी एम एल टी की पावर माइनस 4। इस प्रकार हमारे बी की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम डायमेंशन ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मल सवाल होते हैं, सब बच्चे करते हैं, ठीक है, होता है। अगर हम जरा टिपिकल क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, वो भी क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जरा टिपिकल क्वेश्चन आप लिख लीजिए और लेवल जरा अप कर देते हैं बेटा। अब ये थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, लेवल को डाउन चल रहा है। देखा एक क्वेश्चन गिवन, देखिए एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन गिवन, लिखिए द क्वेश्चन ऑफ वेव, ए क्वेश्चन गिवन, देखिए ए वेव क्वेश्चन given that y equal to a sin omega bracket omega x upon b minus q, ठीक है, ये है, ठीक है, x upon b और माइनस, ठीक है, वेयर ओमेगा, जी ओमेगा आ गया, वेयर ओमेगा का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, v इज द वेलोसिटी एंड v इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, v इज वेलोसिटी, ठीक है, एंड v इज द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देखिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या है, ए की डायमेंशन है, ठीक है। ये हमारा सवाल है नॉर्मल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप करके एक बार देखिए, ठीक है, सॉल्व करके देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे, जरा टिपिकल सवाल, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए। कर लिया, हम करें। अब देखिए क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होता है, हमारा जो होता है sin थीटा पॉजिटिव, जिससे डायमेंशन लेस होता है, तब ये डायमेंशन लेस होगा तो ये क्या, इसकी डायमेंशन और उसकी डायमेंशन बराबर होगी, तो लेकिन डायमेंशन ऑफ x अपॉन b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b। अब बच्चे कहेंगे ओमेगा क्या दोनों तरफ आएगा, ओमेगा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ओमेगा से कोई मतलब नहीं है, आप कह सकते हो ओमेगा अंतर मल्टीप्लाई करके डायमेंशन ले सकते हो। तो x और b, x हमारा क्या, x हमें दिया नहीं दिया, जब x हमें नहीं दिया तो x लिख सकते हैं, क्या होता है हमारा x एक डिस्प्लेसमेंट होता है, y पर a sin ओमेगा t माइनस a, ठीक है। x हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l हो जाएगी, l और l की क्या हो जाएगी वेलोसिटी, b वेलोसिटी का हम लिख लीजिए x क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, दिया नहीं तो हम लिख लीजिए, हम अगर बच्चे हैं हम समझ जाए x क्या डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारे लिए क्या होता है, वो अगले चल के बता देंगे बच्चों क्या होता है। जब साइन थीटा के अंदर अपोजिट साइन होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव मोशन करती है, y होता है पार्टिकल y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये क्या होता है, वेव हमारी x डायरेक्शन में चलती है, इसका मतलब ये होता है, अब अगले चल के समझते हैं। तो b इसकी डायमेंशन क्या होगी, b की डायमेंशन आपको पता है, कई बार बता चुके, वेलोसिटी होती है lt माइनस 1, इसकी डायमेंशन हमें k पता करना है, ये से मतलब खत्म, l से l कैंसिल हो जाएगा तो t की पावर 1 आ जाएगा, तो हमारा k की डायमेंशन आएगी। बहुत सारा सवाल था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डायमेंशन ऑफ y हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, y हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। y की डायमेंशन निकालने की अगर बात करेंगे तो y हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, l आ जाएगा। और जो पूछ सकते हैं डायमेंशन ऑफ a भी पूछ सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट द डायमेंशन, अगला क्वेश्चन किसी भी पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a,
एक ही डायमेंशन पूछ सकते तो डायमेंशन एक ही कैसे फाइंड करना, डायमेंशन एक ही बहुत सारे ना, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसमें क्या होता है, डायमेंशन आप करने से पहले आप सोचेंगे कि लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोलॉजी को सबसे पहले आप सोचेंगे। अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया है तो डायमेंशन दोनों की पहले सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोलॉजी सोचते हैं, ठीक। अब डायमेंशन ऑफ क्या होता है, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। डायमेंशन ऑफ y एल हो जाएगी तो a की डायमेंशन हमारी एल आ जाएगी, y डिस्प्लेसमेंट तो एल आ जाएगी। इस प्रकार क्या होता है, डायमेंशन हम किसी की डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें a की डायमेंशन पूछे, a की डायमेंशन बता, ठीक है। बताइए उधर बताइए अब इसे कुछ तो और अपर लेवल पे बढ़ते हैं। अपर लेवल क्या होता है, ग्राउंड से अपर लेवल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व मिटा क्वेश्चन लिखिए, क्या है पोटेंशियल एनर्जी गिवन की, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। लिखिए द पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी, द potential energy of particle, potential energy of the particle, potential energy हमारी पार्टिकल की वो U इक्वल टू a रूट x अपॉन h प्लस b, ठीक है, x स्क्वायर प्लस b, ठीक है, ठीक है। x क्या है हमारा, x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। u क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और a एंड b कांस्टेंट, इन्हीं की हमें फाइंड आउट डायमेंशन करना है, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन, हमें इन्हीं की डायमेंशन फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ u इज इक्वल टू a x रूट x अपॉन x स्क्वायर प्लस b का इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ठीक, ओके ठीक। इसको सॉल्व कीजिए और हमें आंसर बताइए क्या होगा इसका। प्रिंसिपल आप ऑलरेडी लगा सकते हैं, क्या होता है, नीचे क्या होगा, नीचे डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। नीचे जब डायमेंशन सेम हो जाएगी, इसकी डायमेंशन पूरे की इसके बराबर कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। सॉल्व आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें बताइए क्या होता है, इसका डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब इसके बाद क्या होता है, ए डॉट बी की डायमेंशन पूछ सकते हैं, ए डॉट बी की डायमेंशन पूछ सकते हैं, आपको आप दोनों डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म होता है। बी की डायमेंशन बदल जाएगी, बी की डायमेंशन बदलेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर आ, ठीक, सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ x, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ b। क्या होता है, डायमेंशन जुड़े, सेम डायमेंशन जुड़ती है, सेम डायमेंशन सब्सट्रैक्ट होती है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोलॉजी समझ सकते हैं। अब समझिए x हमारा क्या पता नहीं, x हम लिखा है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक, तो l स्क्वायर, तो b की डायमेंशन हमारी क्या आ गई, b की डायमेंशन l स्क्वायर, ठीक है, b की डायमेंशन l स्क्वायर आ गई। अब हमारा डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a रूट x अपॉन x स्क्वायर प्लस b, सब की डायमेंशन हम 70 लिखेंगे। तो आप एनर्जी की डायमेंशन पता होगा, हमें बताया था m टू t - 2 होता है, m n टू t - 2। तो कुछ बच्चे कहेंगे और पता नहीं, तो हम फोर्स आप लिख देना, बर की डायमेंशन फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की लिख देना आप m इंटू ए और डी है, ए को लिख देना m, ए को आप लिख सकते हैं l t - 2 होता है, ठीक है, तो b अपॉन टी होता है। तो इसको सब कर रहे हैं आप, ये आप अपने आप कर सकते हैं, मैंने पूरा मेथड बताया कि b अपॉन टी होता है, ये लिख सकते हैं, ओके। अब करना चाहिए तो अब इसकी हमें टी - 2 की डायमेंशन ऑफ a की हमें फाइंड करना, x की पावर 1/2 होगी, इसकी डायमेंशन पूरा की, उसका मतलब नहीं, l स्क्वायर डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है, l स्क्वायर आ जाएगी, a की डायमेंशन
L 1/2 माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करना चाहें कर लें, वरना आप उसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ए को इधर रहने दें, ए की डायमेंशन ए जगह, इसको इधर ले जाएंगे, एम ऐसा ही रहेगा, एल की पावर 4 आ जाएगा, ये इधर जाएगा, वो अगर करते हैं टी की पावर -2 हो जाएगा अपॉन एल की पावर 1/2, ठीक है। तो ए की डायमेंशन निकालनी, एम ऐसा ही रहेगा, एल की पावर 1/4 1/4 4 माइनस 1/2 और टी की पावर -2, ठीक है, ये आपकी डायमेंशन है। अब 1/4 से -1/2 करेंगे, ठीक है, 2 आएगा, 8 - 1 7/2 आएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो एम रहेगा, एल की पावर 7/2 आ जाएगा और टी की पावर -2 आएगा, ठीक है, ये हमारी डायमेंशन ए की आ गई, ठीक है, ए की डायमेंशन हमारी ये आ गई, ठीक है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, और हमारा देखने के बाद यही आएगा, इसमें नहीं आएगा, कैसे ही आएगा हम चेक कर लेंगे। एल की पावर 2 यहाँ 2 आ जाएगा, टी की पावर 1/2, ठीक है। तो हमारा यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं यहाँ जाकर प्लस होगा ना, इसकी पावर जो माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा, प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ क्या आ जाएगा 11, ठीक है, 11/2, क्योंकि जो नीचे जाएगा तो ये जब ऊपर प्लस बनेगा, यहाँ जाकर 9, यहाँ जाकर प्लस और ऊपर जाकर माइनस ही बनेगा, एक बार चेक कर लें, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप चेक करें कितना बनेगा, 4 - 2 1 7, एक बार चेक कर लें, ठीक है, चेक करो बच्चों क्या होता है, एम टी -2 का, तो ये पावर 2 हो गया, इसकी पावर 1/2 हो गया, ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा माइनस बनेगा, तो माइनस बनाया, और ये 2 या 4 हो जाएगा, 4 4 8 9 ठीक है बच्चों। तो एल की पावर यहाँ 2 बीटा 2, तो एल की पावर 2 हो जाएगा ना, इस प्लेस में एल की पावर 2, तो 2 2 4, ठीक, और देख लेना बच्चों क्या गलती है, ठीक है। सवाल एक बार चेक कर लीजिए, तो ये सवाल सही है, गलत, पोटेंशियल इनवर्स वर्टिकल m/2 की -2 द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है, आप चेक कर लें, ध्यान से, ठीक है, चेक कर लेना आप। अब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी भी आ गई और ये भी आ गई, ठीक है, आप चेक कर लेना, सही आंसर कोई गलत नहीं, ठीक है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है, बच्चों बताइए, बता लिखिए, निकाल, आपका तो क्वेश्चन देंगे बच्चों, उसको आप सॉल्व करके लाना, और पहले उस क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। अब कल हम पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और राउंडिंग ऑफ, ठीक है। जैसे आप बात करें क्वेश्चन की, काफी टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन x = t ब्रैकेट में बराबर, ठीक है बच्चों, B0/अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर अल्फा, ठीक है, भैया t क्या है हमारा, t हमारा टाइम है, ठीक है, एंड x क्या है हमारा, x हमारा डिस्प्लेसमेंट लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, b क्या है हमारा, B0 हमारा क्या वेलोसिटी है, सब कुछ लिख देना वेलोसिटी, फिर लिखना फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ अल्फा फाइंड करना, ठीक है, या फिर आप बी को वेलोसिटी मत लिखना, ठीक है, लिख देना फाइंड आउट, लिखना फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ V0, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करके बताना, फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे हम राउंड करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, और फिर इसके बाद अगले हम कुछ और पढ़ाएंगे। थैंक यू।